राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज फिर लेके आ गई हूँ एक और स्टोरी कह लें, एक्सपीरियंस कह लें, लॉजिक कह लें। मेरी ये जो भी वीडियोस बन रही है आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, लॉजिक बेस्ड चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। अगर किसी से कोई बात मैच होती है पहले ही सॉरी, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी जेन्युइन होंगी और वो बहुत लोगों से मैच हो सकती हैं, ठीक है, रिलेट कर पाएंगे आप। और मेरे विचारों में से जो मैंने एक विचार पकड़ा है वो ये कि कितने ही दुनिया में लोग हैं जो परेशान हैं, और कितनों में गिनती करने जाएं तो हर एक इंसान परेशान है ना? क्या ऐसा है नहीं? क्या आप कह सकते हो कि मुकेश अंबानी को कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है? जो जिस फील्ड में है उस फील्ड से रिलेटेड उन्हें परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है, कोई खुश तो है ही नहीं। परेशानियां सबकी लाइफ में होती है, लेकिन उन परेशानियों के कारण अलग अलग होते हैं। कोई गरीब है तो वो रो रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसलिए परेशान हूँ। किसी गरीब के घर में भी जाकर आप देखेंगे तो परेशानी का कारण, जिसे बोलेंगे मूलभूत कारण, पैसे की कमी हो सकती है। बिल्कुल, अभाव है तो परेशानियां हैं, लेकिन उनके घर में जाओगे तो 4 लोग हैं उस गरीबी में, एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे का ढांढस बंधा रहे, एक दूसरे के बहुत करीब है। तो कई बार आपको भी जेलस फील हो जाएगा कि यार हमारे घर में तो पैसों की कमी नहीं है, बहुत पैसे हैं, लेकिन इतना मेल मिलाप, इतना अपनापन हमारे घर में तो नहीं दिखता। सोच के देखो कैसा है। ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, खुशी से हैं, फिर क्यों परेशान है ये भी समझ में नहीं आता है। जो गरीब है वो पैसे नहीं हैं इसलिए परेशान है, लेकिन उनके घर में जाते हो तो छोटी सी जगह में 4 लोग इकट्ठे हैं। पैसों की कमी के कारण में भी सबके पास फ़ोन वगैरह नहीं है, टीवी वगैरह नहीं है, तो वो क्या चीज़ स्पेंड कर रहे हैं? आपस में टाइम। और उसी में वो लोग खुश हैं उस समय के लिए, हमेशा के लिए ना सही, लेकिन उस समय के लिए बहुत खुश हैं। जब मैं छोटी थी, मैंने पहले भी शायद ये बात किसी वीडियो में कही है कि अगर मैं रास्ते पे चलती थी, स्कूल वगैरह जाती थी अपने पापा के साथ, गाड़ी में से मैं देखती थी झुग्गियों झोपड़ियों में लोग हैं सड़कों के किनारे, उनके छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं नंगे पैर ठंड में बिना कपड़ों के, और मैं सोचती थी कि क्या इनको ठंड नहीं लगती, क्योंकि वो उस चीज़ से ना रो रहे, नॉर्मल खड़े हैं, है ना? ये इनको बर्दाश्त करना आता है क्या? ये दूसरे ग्रह के प्राणी हैं? बहुत सवाल जवाब मेरे दिमाग में चलते थे। और दोपहर में आते टाइम देखती थी वो जिस भी हाल में हैं, बच्चे खुश हैं, खिलखिला रहे हैं, उनकी हंसी में जो मासूमियत निश्चलता होती है। कैसा भी अभाव है, हंसी तो नहीं छीनी, थोड़ी सी भी चीज़ उन्हें अच्छी हुई तो हंसी तो उन्हें भी आती है। ऐसा तो है ही नहीं कि अगर किसी के पास कुछ है नहीं तो उनके पास हंसी भी नहीं है। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी सिचुएशन में इंसान हंस सकता है। वो उसी, जो भी सिचुएशन उनकी है, वो उसी सिचुएशन में अपने कंफर्ट जोन में है, वो उसमें हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। और मैं सोचती थी ये इतनी तकलीफ में हो कि हंस कैसे सकते हैं। वो अब समझ में आती है ना चीज़ें, लेकिन उस समय ऐसे ही सोचती थी मैं कि इतनी तकलीफ में हो कि हंस कैसे सकते हैं, इनको हंसी कैसे आती है। और मेरे दिमाग में मतलब शाम के खाना खाते टाइम तक ये होता था, उन्होंने क्या खाया होगा, क्या उन्होंने खाना खाया होगा? तो कई बार मैं देखती थी उनके चूल्हे जल रहे होते थे, धुआं उठ रहा होता था, वहीं सड़क के किनारे खाना बना रहे होते थे। तो मैं सोचती थी खाना तो इनके पास भी है, इनके पास क्या नहीं है? इनके पास घर नहीं है। घर कैसे वाले नहीं है? हमारे सबके जैसे पक्के बड़े घर नहीं है, टेंट से बना रखे हैं, झुग्गी से बना रखी है, उसमें रह रहे हैं, सो रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन कहीं भी है, उनको टेंशन नहीं है, आराम से उस सिचुएशन में उनको अच्छी सी नींद भी आ रही है। बड़े होने के साथ उनकी तकलीफ़ों के बारे में आज जो मैं जान सकती हूँ, उस समय बहुत ऊहापोह से मैं गुजरती थी और बहुत टेंशन लेती थी मैं उनको जानने के लिए। जानबूझ के कई बारी पापा को मना करते थे कि नहीं, हम पैदल आएंगे स्कूल से, और उनकी झुग्गियों के बीच में से सहेलियों के साथ जाना, उनको ऑब्जर्व करना, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं,
खुश कैसे रह पा रहे हैं, इनके खुश रहने का कारण क्या है। और आज जब मैं इस प्रोफेशन में हूँ तब भी मुझे वो बातें बहुत याद आती हैं। सबसे बड़ा इंसान का जो दुख का कारण होता है उनके रिलेशनशिप से आता है, जो आज समझ में आ रही है। एक गाना था बचपन में ही सुना हुआ, बहुत चलता था, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, ऐसे कुछ गाना था। तो अगर उस चीज़ को समझ सकते हैं तो दुनिया कितनी तकलीफ देती है, लेकिन जो दो लोग एक दूसरे को चाहते हैं, उनका सहारा बन के खड़े रहते हैं, तो उनको उसी में ही अपार संपन्नता, जैसे कहते हैं संतुष्टि मिल जाना, वो संतुष्टि उसमें मिलती है। बहुत पैसा आ जाता है, रिलेशन खट्टे हो जाते हैं, पैसे से आप सामान खरीद पाते हो, बेसिक चीज़ नीड सब पैसों से पूरी होती है, लेकिन वो जो खुशी चाहते हो वो अधूरी रह जाती है। सब कुछ आ जाता है आपके पास, लेकिन आप दिल खोल के खुश नहीं हो पाते हो। तब समझ में आता है कि वो जो बचपन में देखी हुई चीज़ें थी, वहाँ पैसों का भाव था लेकिन अपनेपन का भाव नहीं था। तो वो खुश होते थे किसी भी सिचुएशन में। और बड़े होके जब बहुत लोगों की स्टोरी सुनती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, देखती हूँ उनके पास पैसा बहुत है, खुला घर है, सब खा रहे पी रहे हैं, लेकिन साथ में रह भी रहे हैं, लेकिन हंसी नहीं आ रही चेहरों पे, चाह कर भी हंसी नहीं आ रही, सोने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ रही है, खुश होने के लिए रील्स देखनी पड़ रही हैं, और रील्स देखकर भी उनको खुशी नहीं आ रही, लेकिन हाँ दिमाग कहीं बिजी हो गया है और स्क्रॉल करे जा रहे हैं, फ़ोन को स्क्रॉल करे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं कुछ नया आ जाए, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही बना हुआ है। हम स्क्रॉलिंग करते जाएंगे, कुछ नया आएगा, थोड़ी देर के लिए दिमाग वहाँ पे बिजी हो जाएगा। तो ये एक एडिक्शन की तरह से जो रील्स वगैरह है, फ़ोन हाथों में है, वो लोगों को क्या कर रही है, उनकी सच्चाई से दूर कर रही है। वो टाइम आपने 1 घंटा 2 घंटा रील निकालने में कर दिया, वो टाइम वापस आपका नहीं आएगा, और वो रील देखने से, कुछ भी देखने से आपको फ़ायदा भी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आप क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप टेंस्ड हैं, आप दुखी हैं। तो आपको अपने दुख में झांकने की ज़रूरत ना पड़े, कहीं वो दुख फिर से आपके, वो टेंशन आपके दिमाग पर हावी ना हो जाए, इसलिए आप रीलों में बाजे पड़े। और जिनको उसके अंदर आप देख रहे हैं, उसमें नाच रहे हैं, गा रहे हैं, फूहड़ हरकतें कर रहे हैं, फिर भी आप उनको देख रहे हैं और अपने आप का मतलब दिमाग बिजी रख रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है? अच्छा ठीक है, अच्छा ये उसको सवाल जवाब करके अपना दिमाग बिजी करा हुआ रील्स के ऊपर, अपने आप से ही बात कर रहे हैं उनको देखते हुए, उनसे आपके जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एक मशीनी ज़िंदगी की तरह चलते चले जा रहे हैं, है ना। लेकिन जिनको आप देख रहे हैं, ये भी लाइफ आपकी तरह ही हेल है। हार्श है बट रियलिटी है, उनकी भी लाइफ आपकी तरह हेल है। और वो ये चीज़ें कर रहे हैं, देख रहे हैं, रील में झांक रहे हैं, अच्छा हमने अच्छा किया, ठीक किया, नहीं अब इसको अपलोड कर दो, ठीक से हुआ नहीं हुआ, कितनी वॉच आई कितनी नहीं आई, अपना सर पीट रहे हैं। जो मोटिवेशनल उसमें बना के रील से डाल रहे हैं, अच्छा 1 ही लाइक आया, आज इतनों ने नहीं देखा, जिनके लाखों भी आ रहा है, अच्छा उस रील पे तो मेरे 5 लाख, इसमें 2 ही लाख आए। व्यूज उससे भी परेशान है। ऐसे में कल रात को लेटी हुई थी, आदत है थोड़ा सा, जब बहुत बिजी रहती हूँ तो सोने से पहले ही टाइम मिलता है तो थोड़ा मेडिटेट कर लेती हूँ। एक बात क्लिक कर रही थी दिमाग में, मेरा दिल भर गया, मुझे नहीं रहना है। फिर मैंने सोचा मेरा दिल भर गया जैसा मैं आज कर रही हूँ, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, और फिर भी मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, शायद मुझे कुछ चाहिए, और वो क्या चाहिए। जब मैंने वो सोचा तो मेरा दिमाग मेरे बिल्कुल चाइल्डहुड में ही चला गया, जो मैंने अभी यहाँ इस वीडियो में भी स्टार्टिंग में कहा है, मेरे चाइल्डहुड में चला गया कि उस समय जब मैं ये सारी चीज़ें देख रही थी, मुझे जो आज की नॉलेज है उस समय में नहीं थी। मुझे लगता है मैंने बचपन में अपना बहुत समय ऑब्जर्वेशन में तो लगाया है, लेकिन मेरा वेस्ट हो गया। कई जगहों पे कई ऐसी चीज़ें थी जो मुझे करनी चाहिए थी, या मैं कर सकती थी, या मैं उससे ज़्यादा इंजॉय, क्योंकि मैं गुमसुम रहती थी हमेशा, क्लास में भी,
जितना मैं बोल रही हूँ उतना मैं कभी बोलती नहीं थी, सिर्फ मैं ऑब्ज़र्व करती थी। मैं सिर्फ एक दृष्टा जिसे कहते हैं ना, इस तरह से बस जैसे मैं संसार में आई हूँ और एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी हूँ और देख रही हूँ मेरे आगे पीछे चलचित्र सा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। ऐसे में उस समय मेरी ऐसी सोच थी। और बहुत 3-4 साल की 5 साल की एज तक तो मैं अपने माँ बाप को भी सोचती थी कि इन्होंने मुझे कहीं से किडनैप किया होगा। हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ पे शिव जी, पार्वती माता एंड गणेश भगवान की जो तस्वीर थी वो लगी हुई थी और मैं उन्हीं को ही अपने असली माता पिता समझती थी कि रोती थी उसके सामने बैठ बैठ के कि मुझे ले चलो, मुझे कहाँ छोड़ के चले गए तुम लोग। मेरे इस तरह से हरकतें रही हूँ बचपन में। मैं दीवारों पे ऐसे लकीरें खींच खींच के कहती थी, भगवान मुझे यहाँ पे अकेले ही छोड़ना था तो पत्थर बना देते। अब कोई पूछे 4 साल 5 साल में तुम्हें कौन सा दुख है, कौन सा दुख है भाई तुम्हें, तुम क्यों रो रही हो, पत्थर क्यों बनना चाहती हो। सोचने वाली बात है ना कि मैं दीवारों पे लिखती थी मुझे पत्थर ही बना देते, मुझे इंसान बना के क्यों भेज दिया, यहाँ क्यों डाल दिया, ऐसे ऐसे रोती थी मैं, मुझे याद अच्छे से। और स्कूल में बस बैठे बैठे मैडम ने डांटा नहीं, कुछ नहीं, किसी और बच्चे कुछ भी चल रहा है बस वो चलचित्र की भांति चल रहा होता था और मेरे आँखों से गंगा जमुना बह रही होती थी। फिर पापा को बुला के पूछते थे इसको हुआ क्या, इसको दिखाओ डॉक्टर को, ये 24 घंटे रोती रहती है, क्यों रोती है। और नो डाउट बहुत क्यूट थी मैडम वगैरह, मुझे बहुत प्यार करते थे। और लेकिन जब कोई मुझे प्यार करने के लिए गोदी में पुचकारने के लिए उठाता भी था तो मैं दहाड़े मार मार के रोने लगती थी। बहुत अजीब अजीब थी मेरे बचपन की घटनाएं, बहुत अजीब, बहुत अजीब। बस मुझे वो लगता है कि हाँ, मैंने बचपन शायद अपना अच्छे से नहीं जिया और मैं उस बचपन को और खूबसूरत कर सकती थी और इन्जॉय कर सकती थी। तो मलाल अगर कहें तो मेरे दिल में तो ये है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के लिए बहुत तरह के मलाल हो सकते हैं। और जो अभी वीडियो बनाते बनाते कहाँ पहुँच गई मैं, बैक टू द पॉइंट आते हैं। अभी जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि जिस भी जगह पर हो, जिस भी सिचुएशन में हो, है ना, जब हम कार्ड भी निकालते हैं तो उसमें कई बार कार्ड में आता है कि प्यार लेके आओ, उस सिचुएशन में प्यार लेके आओ। आप कार्मिक से घिरे हुए हो, आपके आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं, आपको उनके साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा है, एक रीज़न हो सकता है। लेकिन कुछ समय बाद ये आपके दिमाग से जैसे जैसे ये अज्ञानता का पर्दा हटता जाएगा वैसे वैसे उस चीज़ में क्या क्लैरिटी है वो आप देख पाओगे। तब आप मिस करोगे कि यार वो समय मेरे पास था, मैंने उसको व्यर्थ जाने दिया। तो ये अज्ञानता का जो पर्दा है उसको खुद से हटाने की कोशिश करो। इसी को कहते हैं ग्रैटिट्यूड पे करना, बुरी चीज़ों में भी अच्छाई को ढूंढना, ठीक है, धन्यवाद की भावना में रहना। कभी होगा तो मैं अपने पर्सनल सेशन में देती हूँ ग्रैटिट्यूड वगैरह के, मेडिटेशन वगैरह धन्यवाद के, वो सब भी मैं शेयर करूँगी। और कि उनको करके आप कैसे अपने आज में खूबसूरती ला सकते हो। उसको जो चीज़ें होनी है वो तो है ही, वो होके ही रहेंगी, उनको हम टाल ही नहीं सकते, हम उनको किसी भी तरह से डिनाई कर ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम कल क्या आने वाला है वो हमें पता नहीं, जो बीत गया वहाँ पे जाके हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो हमारा आज है हम सिर्फ उसमें जी सकते हैं और उसी को सुधार सकते हैं। इसलिए कैसी भी सिचुएशन है उसमें प्यार लाने की कोशिश करो। और प्यार ज़बरदस्ती आता नहीं है, हमारे बोलने से भी नहीं आएगा। तो उस प्यार को देखने के लिए नज़र वो होनी चाहिए। वो नज़र कैसे बिल्ड होगी, वो नज़र वैसे बिल्ड होगी कि आप अपनी हर चीज़ में अपने आसपास जितने दुख है एक बारी उसको भूलो। क्योंकि हमेशा क्या होता है, दुख को ज़्यादा याद करते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे सुख भी होते हैं उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जो हमारे आसपास इतने सारे सुख है ना, उनको देखने की कोशिश करो, ठीक है ना, लाइफ में। और जो वो सुख है उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो। और फिर देखो कि आपको प्यार करने के भी बहाने मिल जाएंगे, प्यार से सिचुएशन को हैंडल करने के भी बहाने मिल जाएंगे, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही।
और आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहना ताकि मैं आपके लिए और अच्छे प्रैक्टिकल बातें लेकर आऊँ जिनसे कि आप भी रिलेट कर पाएँ और अपने आप को और अपने आसपास के माहौल को सही कर पाएँ। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।